अगर अब भी न जागो तो तुम्हारी नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेगी। मराठा आरक्षण पर बात करने के लिए छत्रपति संभाजी राजे, उदयन राजे, शरद पवार है। ओबीसी आरक्षण पर बात करने के लिए प्रकाश अंबेडकर, रामदास आठवले, छगन भुजबल, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर और बहुत सारे नेता हैं। उन्हें समाज मानता भी है और वो समाज की भी मानते हैं, वो समाज के लिए लड़ते भी हैं। पर मुस्लिम आरक्षण पर बात करने वाला कोई अपना है नहीं, इस पर गौर करें। हम जानते हैं हमारा कोई नहीं है। अपनी व्यक्तिगत बातों को दरकिनार कर इस जायज मांग को लोकतांत्रिक तरीके से सामने लाएं, वरना याद रखो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। सीएए हो, एनआरसी हो या मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दबे कुचलों के सवालों, समस्याओं के लिए, उनके हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए महाराष्ट्र से सिर्फ 3 चेहरे हमेशा नजर आते हैं। नांदेड़ से फारूक अहमद, लातूर से मोहसिन खान और पूना से अंजुम इनामदार। ना वह कोई विधायक है, ना सांसद है, ना ही कोई मंत्री संतरी। हमने कई विधायक बनाए, संसद बनाए, मंत्री बनाए, हमने कई बार कईयों को दिल्ली के गद्दी भी सौंपी, लेकिन क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला। 70 साल से मुसलमानों का डिमोशन होता आ रहा है। मुसलमान मजलूम से मजलूम तर होता आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनको वोट देते हैं, साहब जिनको कहते हैं। फिर वह साहब नांदेड़ के हो, लातूर के हो, पुणे के हो, मुंबई के हो या अन्य किसी और जिले के। फिर उन साहब ने हमारे सामने गधाई टोना खड़ा कर दिया हो, हम उसी को वोट देते हैं और अगले 5 साल तक लिंचिंग पर रोते हैं, एनआरसी पर रोते हैं, सीएए पर रोते हैं, शिक्षण, स्वास्थ्य, सुविधा और सुरक्षा के लिए रोते हैं। हर बात पर रोते हैं। साहब लोग सफेद टोपी पहनकर हमें इफ्तार पार्टी देते हैं। कुछ दिन बाद चुनाव आते हैं और हम पर हुए 5 साल के अन्याय, अत्याचार को हम भूल जाते हैं। फिर वही दिल लाया हूं। ऐसा करते करते 70 साल गुजर गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, मुसलमान एक बिल से दोबारा नहीं डसा जा सकता, लेकिन हम 70 साल से एक ही बिल से डसे जा रहे हैं। अफसोस। हमें जमीनी लोगों को, जमीनी कार्यकर्ताओं को, मुफलिस कार्यकर्ताओं को एक चांस जरूर देना चाहिए। फिर वह यही समझकर क्यों ना हो कि 70 साल तो हो गए, 5 साल और सही, तभी हमारा असली वाला विकास संभव है। बीच बीच में दाढ़ी टोपी, अल्लाह मौला, दीन दुनिया कहकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा, बसपा ऐसी अन्य पार्टियों को आपका वोट बेचने वाले बहुत आते रहेंगे, मगर नए फतवे, नए फितने लाएंगे। फिर वही लोग मुसलमानों के शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर 5 साल तक चुप्पी साधे रहेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सामाजिक कार्यकर्ता फारूक अहमद के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है। नांदेड़ से फारूक अहमद, लातूर से मोहसिन खान, पुणे से अंजुम इनामदार जैसे लोग आज भी मुखलिसाना तौर पर मजलूम मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं और ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो यह लोग आगे भी निस्वार्थ रूप से अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। इसीलिए दाढ़ी टोपी, इफ्तार पार्टी के लालच में आकर अगले 5 साल बर्बाद न करने की अपील बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से की जा रही है। विशेष सूचना, 30,000 सांप्रदायिक तत्वों यानी भक्तों द्वारा रिपोर्ट करने के बाद हमारे चैनल की ग्रोथ घट गई है। चैनल भी कुछ दिन के लिए बंद करा दिया गया था, हम फिर से उठने में कामयाब हो गए। आप देख रहे हैं SD24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।